ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। क्या माँ की कृपा बड़ी या तंत्र क्रियाएं बड़ी, आज इससे जुड़ा हुई एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। शिव शक्तुम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाए जाने वाले वो जो रियल पैरानॉर्मल केस है, जो मैं हर बार अपनी पैरानॉर्मल वीडियोज़ में पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो रियल में ये जो पैरानॉर्मल फील्ड है, भूत प्रेत का क्षेत्र है या सुपर नेचुरल पावर्स का कुछ रियल अगर कोई खोज रहे हैं तो उनके लिए ये एक ऐसा रियल इन्फॉर्मेटरी वीडियो जो है, जो अंत तक देखिएगा तो फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज का जो किस्सा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप चाहेंगे कि आपकी जो स्टोरी है उसमें आपका नाम गुप्त रखा जाए तो आज इस वीडियो में ऐसा ही किया जा रहा है। और सिर्फ मैं स्टेट के बारे में आपको बता सकता हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जैसी रिक्वेस्ट आप करेंगे वैसा ही आपकी पर्सनल जो एक सिक्योरिटी है, कई बार उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपका नाम और आपका जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो गुप्त रखा जाएगा। लेकिन जो आज की कहानी है वो बहुत पुरानी है और नियर अबाउट ये कम से कम कोई 34 या 35 साल पुरानी कहानी। लेकिन एक 35 साल का ऐसा जीता जाता सबूत है जहाँ पर शायद वो जो सबूत है वो होता ही नहीं, क्योंकि कहानी है ये हिमाचल के पहाड़ियों की। तो जो हमारे जिनकी ये स्टोरी है तो वो उस समय जो है वो पंजाब के रीजन में जॉब करते थे और उनकी जो वाइफ थी वो हिमाचल से, और भगवान की कृपा से जो है उन्हें जो है पहला अपना बेबी जो है वो होने वाला था। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि डॉक्टर्स भी जो है लमसम जो डेट है वो पहले बता दिया करते थे। चेकअप आपने करवाया, फिर आप वहाँ चले गए, फिर वहाँ पे कई बार ऐसा होता था जब आपको पेन शुरू हो गया डिलीवरी से पहले तो बहुत कम, जैसे चिट्ठी के थ्रू या कभी कभी जैसे ऑफिशियल लैंडलाइंस होते थे किसी किसी के पास, क्योंकि नियर अबाउट ये 1988-89 की बात है। तो कहीं कहीं जैसे जो हमारे जिनकी स्टोरी है तो उन्हें जो है संदेशा मिल गया कि ऐसे ऐसे जो है आपकी वाइफ के बच्चा जो है होने वाला है। तो एक बिल्कुल गांव का क्षेत्र जहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी नहीं, या बिल्कुल जंगल का क्षेत्र बीच में जाकर के, जहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो अपने मायके में रह रही थी और उनको लेबर पेन जो है वो शुरू हो गए। तो वो भी उस हिसाब से यहाँ से कहते हैं कि अपने वर्क प्लेस से छुट्टी लेकर के फिर वो पहुँचे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा था कि जब वो वहाँ पे पहुँच रहे थे तो उससे पहले ही कहते हैं कि जो उनकी वाइफ की अब पेन अगर बहुत ज़्यादा हो, जैसे डिलीवरी ना हो रही हो, बहुत घंटों पहले ही पेन शुरू हो गया, तो कई बार वाइफ की लाइफ को भी थ्रेट होता है, कई बार बच्चे को भी थ्रेट होता है। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं कि अगर डिलीवरी ना हो नॉर्मल तो कई बार पेट में ही जो है उनकी जो जीवन के ऊपर जो बड़ी संकट की बात आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि कोई ऐसा था उनके उस गांव में जो उनकी वाइफ का मायका था, यानी कि उनका ससुराल था, कि जब वो बच्चा पेन हो रहा था बार बार जो है जैसे लगता था कि अब जो है जन्म हो जाएगा, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जो है वो पीड़ाओं को बांध दिया, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है उस समय। और वो जो तंत्र करने वाला था वो कहते हैं कि वो वहीं, अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता लग गया कि आप आंगन में आकर के कोई बैठ गया, गांव में तो ऐसे होता था कि वहाँ किसी को रोकना नहीं, कोई आकर के बैठ गया, जबकि उस इंसान के बारे में कई लोगों को डाउट था कि जो वहाँ उस समय था कि यहाँ ये तंत्र क्रिया जानता है। और जब यहाँ से जिनकी स्टोरी है वो गए वहाँ पे फल वगैरह लेकर के, कि जो है काफ़ी टाइम पहले का संदेश मिल गया कि शायद अब तो डिलीवरी होगी। पहले जो है बसेस बहुत कम होती थी
एक या पर्टिकुलर टाइम पे बसेस होती थी, तो थोड़ा टाइम भी लगता था। जैसे पंजाब रीजन से आपने किसी माउंटेन रीजन पे जाना हो, तो कहते हैं जब वो वहाँ पहुँचे तो पहले से ही वो इंसान जो तंत्र जानता था, तो वो जब जब वहाँ पे होता था तो जैसे लगे कि अब डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसा लगता था जैसे किसी क्रिया के द्वारा जो है वो जो डिलीवरी की पेन थी उसी को बांध दिया था, कि डिलीवरी होने ही नहीं दे रहा था। अब आप बिलीव करें या ना करें, पर चीज़ें हैं। मैं पहले भी कहा था तंत्र सत्य है, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो जो जिनकी स्टोरी है वो गए वहाँ पे, अब ये बहुत साल पहले की बात है। तो उनके जो पिताजी थे वो माँ के उपासक रहे, माँ भगवती के, माँ कालिका के स्वरूप के। तो उन्होंने एक दो जो मंत्र जो हैं, कोई तंत्र क्रिया नहीं, बिल्कुल नॉर्मल माँ का मंत्र जो स्तुति मंत्र होता है, वो दिया था उनको कि कभी भी लगे कि जीवन में कोई मुश्किल आए चलते फिरते, तो माँ को इस मंत्र के द्वारा याद करना, उनके पिताजी ने दिया था। तो जैसे वो फल वल लेकर के वहाँ गए तो देखा कि बहुत टाइम हो गया, सब परेशान हैं कि डिलीवरी नहीं हो रही। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने वहाँ जाकर के, और वो इंसान भी आंगन में वहीं बैठा हुआ था जिसके बारे में लोगों को डाउट था कि ये तंत्र क्रिया के द्वारा जो है कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ जो है वहाँ पे की है। लेकिन ये गए, इनका कोई कहते हैं कि कोई तंत्र क्रियाओं से वास्ता नहीं, कोई तंत्र साधना नहीं, बस वही जो मंत्र जो सात्विक उनके पिताजी ने दिया था उसी के द्वारा माँ को कहते याद किया। और बिल्कुल कहते हैं उनके खुद की ये शब्द थे कि माँ का चमत्कार है कि जैसे ही माँ भगवती को याद किया उस मंत्र के द्वारा, तो वो जो इंसान है जो वहाँ बैठा हुआ था वो निकल करके वहाँ से चला गया। अब ये माँ की कृपा हुई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिससे तंत्र सीखा है लोगों ने, वो माँ भगवती का स्वरूप हमेशा से बड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई तंत्र क्रियाएं करता है तो फिर माँ भगवती जो उनके बस में हो गया, उन्होंने वचन में बांध लिया, या वो कुछ भी कर लेंगे, गलत क्रिया करेंगे, किसी निर्दोष का दोष करेंगे। खास करके वो बच्चा जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, संसार में नहीं आया, उसको जो है हानि पहुंचाने के लिए आप कुछ तंत्र क्रिया कर रहे हो, या जिसका वो बच्चा है उसका भी बेचारी का कोई दोष नहीं है, वो तंत्र क्रिया की एक्सपर्ट नहीं है। जो गए जिनकी कहानी है वो भी तंत्र क्रिया के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि वाइफ पेन में है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे उस समय जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ दूसरी नहीं होती, दाइयों के द्वारा ही जो है डिलीवरी कराई जाती थी गांव में, कि कोई दूसरी ऐसी चीज़ हो जाए कि दोनों को ही बचाना मुश्किल हो जाए, माँ को भी और बच्चे को। लेकिन जो मंत्र दिया था उनके पिताजी ने, सात्विक, माँ को याद किया प्रार्थना से कि माँ अब आप ही हैं, आप ही जननी हैं, आप सबको बचाने वाली हैं। जैसी स्तुति ब्रह्मदेव ने की थी शायद जो है श्री दुर्गा सप्तशती में, तो कहते हैं कि माँ के निमित्त जब उन्होंने स्तुति की तो वो जो आंगन में बैठा हुआ था, वो जिसके बारे में लोगों को डाउट था कि तंत्र जानता है, तंत्र क्रिया ने कुछ किया है, क्योंकि नॉर्मल जो टाइमिंग बार बार आ रही थी और चली जा रही थी डिलीवरी के लिए, और जैसे ही ये गए इन्होंने मंत्र जाप किया माँ का, माँ को याद किया, वो वहाँ से निकल के भागा। और कहते हैं कि चमत्कारिक रूप से उसके कुछ ही समय के बाद जो है उनका पहला जो संतान है, लड़का बिल्कुल स्वस्थ जो है, दाइयों के हाथ से वो वहीं पे हुआ। कोई मेडिकल बड़ी फैसिलिटी नहीं, कोई सिजेरियन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। और जो उनकी वाइफ थी वो भी स्वस्थ, जो बच्चा था वो भी स्वस्थ, और आज भी वो बच्चा जीवित है। 35 और 36 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, उनके भी आगे बच्चा है। लेकिन हो सकता है कि शायद उस समय माँ भगवती की कृपा ना हुई होती, वो माँ का एक सौम्य मंत्र अगर उसके द्वारा माँ का ध्यान ना किया गया होता, माँ को प्रार्थना ना की होती, शायद वो तंत्र क्रिया वाला माँ की कृपा से वहाँ से ना जाता, तो हो सकता है कि दोनों ही के जीवन पे, माँ के भी और बच्चे के जीवन पे कोई ना कोई संकट आ जाता। लेकिन आज भी ये सबूत है कि वो जो संतान है वो आज भी जीवित है, स्वस्थ मस्त है, और ये कृपा है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ वो भी है कि वो तंत्र क्रिया, पैरानॉर्मल जो कुछ चीज़ें हैं वो भी सत्य हैं, लेकिन उनसे बचाने वाली वो जो माँ भगवती है, भगवान शंकर है, वो उससे भी बड़े हैं। तो आशा करता हूँ कि एक रियल किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन भारतवर्ष में मेरा विश्वास है ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, तो आप भी अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसा इस स्टोरी में भी था कि
एड्रेस और नाम जो है पर्टिकुलरली वो गुप्त रखने की हमने कोशिश की। अगर आप भी चाहेंगे तो आपका नाम, आपका एड्रेस जो है वो गुप्त रखा जाएगा स्टोरी के साथ, और यदि आप चाहेंगे कि उसे बताया जाए स्थान के साथ, उसको वैसे ही बताया जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है, बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, बिल्कुल रियल और विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड। क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि जो रियल स्टोरीज़ है उन्हें किसी जो है आर्टिफिशियल वॉइसेस की या डिस्टर्ब म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं। उनके अंदर तो वही सच्चाई का जो एक तत्व है वो अपने आप ही बयां कर देता है कि ऐसी कृपाएं जो है, जहाँ पैरानॉर्मल है वहाँ सुपर नेचुरल चीज़ें भी हैं और चमत्कार भी हैं इसी कलयुग में। तो मुझे आपकी स्टोरी का इंतज़ार रहेगा, बिल्कुल रॉ, सच्चा, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रखिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।